नमस्कार, मैं हूं सोमेश डाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि चरखी दादरी में 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव केस हो गए हैं। तो इस दौरान में हमारी जो चरखी दादरी सीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा से बात हुई तो उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि जो जोजू निवासी जो व्यक्ति था, जो ट्रक ड्राइवर था, जिसको कल कोरोना वायरस का संक्रमित पाया गया था, तो अब उसका जो साथी है, जो उसके साथ ट्रक पर जो क्लीनर का कार्य कर रहा था, वो भी जो है वो पॉजिटिव निकला है। और आप लोगों को यहाँ पर ये कुछ चीज़ और भी बता दूं कि जो क्लीनर का जो टेस्ट है वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया बताया और वहाँ से भी उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई हुई बताई है। वहीं आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि चरखी दादरी के जोजू निवासी जो व्यक्ति था, जो कल पॉजिटिव केस मिला था, उस व्यक्ति को भी अब ट्रेस करके और वापस चरखी दादरी के कोविड-19 हॉस्पिटल में लेकर के आया जा चुका है। तो चलिए आपकी जो कंप्लीट जो बात है वो आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ चरखी दादरी सीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने उनके बारे में जो भी चीज़ें बताई हैं, मैं आप लोगों को वो पूरी जानकारी अब आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और आप लोग लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार हम आप तक जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। कल जोजू कला से जो व्यक्ति था पॉजिटिव केस, उसका पकड़ लिया गया है क्या? हाँ, उसको वो जम्मू में अपनी सब्ज़ी बेचने गया था, तो वहाँ से हमने उसको कॉल ट्रैक किया है, वहीं पे इंटरसेप्ट किया है और पंजाब में उसका वापस टेस्ट भी हो गया है। दोनों का ही टेस्ट किया है, दोनों ही पॉजिटिव आए हैं। तो जो उसका एक तो वो स्वयं अनिल सन ऑफ जागीराम और दूसरा उसका जो क्लीनर है कालिया, वो भी वहाँ पे टेस्ट हुए हैं, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव आए हैं। तो वो उन दोनों को लगभग 4:30 बजे हमने यहाँ रिसीव कर लिया है। मैं बिल्कुल आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली उनको वहीं आइसोलेट करना चाहिए था जहाँ पे भी उनको इंटरसेप्ट किया गया था, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पेशेंट को हरियाणा में पुश करना ही बेहतर समझा और आज जींद और पंजाब के बॉर्डर पे मैंने एम्बुलेंस भेजकर अपना ये पेशेंट है, मैं दादरी वालों को बताना चाहता हूँ कि हम आप लोगों के लिए हर तरह से तैयार हैं। बॉर्डर से हमने इसको वापस यहाँ पे बुलाया है, पेशेंट यहाँ पे आ चुका है और जो उसका क्लीनर, दोनों को हमने जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे भेज दिया। सर, क्लीनर का कब टेस्ट हुआ था? सर, क्लीनर का वहाँ पंजाब सरकार ने ही टेस्ट किया है और उन्होंने हमें इंटीमेट किया है कि क्लीनर भी पॉजिटिव है। तो कौन सी जगह मिले हैं सर ये? इन लोगों को लगभग संगरूर के आसपास इनको इंटरसेप्ट किया गया है और वहीं पे टेस्ट करके इन लोगों को यहाँ पे वापस उन्होंने हरियाणा के लिए भेज दिया। तो सर क्या जो क्लीनर है वो आपने दादरी ज़िले से बिलोंग करता है या कहीं बाहर का? अभी हमें उसका क्लियर टाइटल्स नहीं पता, अभी उसके बारे में हम पता कर रहे हैं, लेकिन क्लीनर ये कई सालों से ये क्लीनर इसके पास है और इसी के साथ ही हर वेंचर पे जाता है और मुझे लगता है आज़ादपुर मंडी भी यही क्लीनर इसका गया होगा। जी सर, जो इसके परिवार को जो करवाया गया था टेस्ट सर, तो उनके बारे में क्या कुछ अभी कोई रिजल्ट आया है? आपने बहुत सही पूछा सोमेश, उन दोनों का टेस्ट हमने भेज दिया है, रिजल्ट्स आर अवेटेड। इसके अलावा जो भी इनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे 42 लोग हैं, उनको आज हमने स्क्रीन किया है, टेस्ट किया है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इस केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो ये 1 तारीख को आज़ादपुर मंडी गया है, 7 तारीख को हमने टेस्ट कराया है, तो 9 तारीख को कल हमें उसका पॉजिटिविटी का पता लगा। तो 7 दिन में ही, कहने का मतलब है इसका जो कम वाला जो था 5 से 14 दिन है, तो इसका इंक्यूबेशन भी 5 से 6 दिन का ही था। तो इसमें अच्छी बात यह है कि वो पहले कुछ दिनों में वो इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड कर पाया और 5 तारीख से मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव हो गया होगा और स्प्रेड कर रहा होगा। तो 5, 6, 7, 8 के लिए मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी लोगों से इसने संपर्क किया है उन सब की एक लिस्ट हमें दें, ताकि हम शीघ्र अतिशीघ्र उन सभी लोगों को स्क्रीन करके अपने एरिया में कोई इन्फेक्शन है उसको पकड़कर और उसको कंट्रोल कर सकें। सर, कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया है तो उसमें कितने गाँवों को लिया गया है? कंटेनमेंट जोन के लिए अभी हमने जोजू कला और जोजू खुर्द को लिया है, लेकिन अब जैसे ही हम इस आदमी को इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर ये किसी और नियर बाय विलेज में गया होगा तो वहाँ पे भी हम कंटेनमेंट प्रोसेस को हम चालू कर देंगे। सर, जोजू में मंडी भी चल रही थी, तो क्या मंडी का जो कार्य है वो भी बंद हो चुका है? मंडी का कार्य भी बंद कर दिया गया है, एवरीथिंग इज़ एट स्टैंड स्टिल। वो मुझे
एक रिक्वेस्ट की गई थी कि जितना भी अनाज पड़ा हो वो ख़राब ना हो जाए, जैसे आज बारिश हो गई है, तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि उसको वहाँ से हटा लिया जाए। सुनने में आया है दादरी सब्जी मंडी में भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो पहुंचा था, तो वहाँ से किसी व्यक्ति को सैंपल के लिए भेजा गया है? मैं आपको बताऊं कि सब्जी मंडी में हमने 2 तारीख को ही 99 लोगों की जांच की थी, और ये जांच भी दोहरी जांच थी, जिसमें हमारा जो रैपिड टेस्ट है उसको भी, और इसके अलावा PGIMS से जो टेस्ट है, तो डबल हमने जांच की थी। तो उस 99 में 2 सैंपल ख़राब हो गए थे जिनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, 97 सैंपल नेगेटिव आए थे। तो इस वजह से मैं एश्योर हूँ कि वो 1 तारीख को गया था, 1 तारीख को वापस आया, और इसलिए लेकिन फिर भी एहतियातन हम एक बार फिर जो हमारी सब्जी मंडी है वहाँ पे हम वापस एक बार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सर, घर पर कोई पार्टी भी की गई बताई जा रही है, जैसे कि हमें सुनने में आया है, सूत्रों से पता चल रहा है, तो क्या वो इसी दौरान में पार्टी का पता चला है या कैसे क्या है? आपको कोई नॉलेज में आई हो इस? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आदमी, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसमें कि एक इन्फेक्शन आपके बॉडी में गया, फिर वो आपकी बॉडी में जाके वो मैच्योर होएगा, फिर आपके वापस सांस में वो कीटाणु कब आने लगेगा, तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है। तो उस हिसाब से 5वां दिन भी अगर हम माने तो 5 तारीख के बाद में जितने भी लोगों से वो मिला है वो ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को किन से मिला वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि 5 तारीख से ऑनवर्ड मैंने SP साहब से रिक्वेस्ट भी की है, और वो लग रहे हुए हैं। 42 लोगों का उन्होंने नाम दिया था, आज की आज हमने उन लोगों का सैंपल्स ले लिया है, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र स्क्रीनिंग होके हमारे ज़िले में जितने भी जगह उस आदमी ने स्प्रेड किया होगा उसमें हमने कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कंटेन किया जा सके। ये कंटेनमेंट प्रोसेस ही ये है कि हम इन्फेक्शन को कंटेन करें। सर, 7 तारीख को जब इनका सैंपल लिया गया था तो उसके बाद इनको आइसोलेट नहीं किया गया था, उसका क्या कारण माना जाए सर? अभी जो गाइडलाइंस हैं वो चेंज हो रही हैं। अब जैसे सब्जी मंडी में हमने 99 लोगों का सैंपल किया, उनको हमने कहीं आइसोलेट नहीं किया। इसी तरह से जो 2 और 3 तारीख को जो म्यूनसिपल कमेटी के स्वीपर्स थे उनका भी सैंपल लिया, लेकिन उनको भी, तो अब क्योंकि पेशेंट ऐसे एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं, उनको डिटेन कर लें फिर रिपोर्ट आए, तो अब गाइडलाइन चेंज हो गई है। हम OPD लेवल पे भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा दादरी वासियों को, जो भी व्यक्ति जिसको ज़रा सा भी संशय है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गया होगा, तो कल ही आ जाएं। हम OPD में ही उनका सैंपल करके स्क्रीनिंग करके 2 दिन में रिपोर्ट उनको बता दें। सर, कोई FIR भी जैसे भाग गए थे तो कोई FIR दर्ज करवाई गई है कहीं पे? बिल्कुल सर, ये जो है उसको नहीं जाना चाहिए थे जब उसकी सैंपल की रिपोर्ट अवेटेड थी, तो बिल्कुल ये उसने डिफाई किया है। और इसके लिए जो कोरोना का जो हमारा जो कोड है उसके तहत 189 के तहत हमने एक शिकायत पुलिस को दी है, और उसके बारे में भी ट्रीटमेंट तो हम करेंगे, लेकिन कानून और जो नियम है उनकी पालना भी आवश्यक है। इसके लिए उस बारे में भी हम कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि चरखी दादरी CMO डॉक्टर प्रदीप शर्मा के द्वारा बाकायदा ये चीज़ कही गई है कि जो दूसरा व्यक्ति है जो ट्रक के ऊपर जो क्लीनर का कार्य कर रहा था वो भी जो है वो संक्रमित मिला है। तो अब चरखी दादरी में कुल जो केस हैं वो 2 हो गए हैं कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के। और अब लोगों को मैं अपनी तरफ से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप लोग बिना सेफ्टी के, बिना अपने प्रिकॉशंस लिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का संक्रमण आपके लिए भी इंतजार कर रहा है। तो लॉकडाउन के जो नियम हैं वो आप लोग पालन करें, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि घर रहें, स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें। तो हम आपको लगातार अब आगे की भी जो अपडेट हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।